हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं सोनम वांगतू जी से। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं बता दूं कि सोनम वांगतू पर्यावादिक और सामाजिक कार्यकर्ता है, जो कि लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर लेह से दिल्ली तक की पैदल यात्रा पर निकले हैं, जो 2 अक्टूबर को दिल्ली में समाप्त होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेह से लोग पैदल चलकर दिल्ली तक जा रहे हैं। तो हम सब यहाँ पर प्रयास NGO के साथ आए हैं, तो यहाँ पर सभी लोग सोनम वांगतू जी का स्वागत करेंगे। पर्यावरण बचाओ, माल्या बचाओ, 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 पर्यावरण बचाओ, माल्या बचाओ। आपको सपोर्ट करने आए हैं। हम लोग कहाँ से यहाँ सर, ये भी हमने बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हम अपना सपोर्ट कर रहे हैं, हिमालय का सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं सर। तो यहाँ पर हम सोनम वांगतू जी से मिल चुके हैं, तो आगे चलकर हम यहाँ पर पूछते हैं लद्दाख के लोगों का सफ़र किस तरीके से रह रहा है। एक्सपीरियंस आपकी जर्नी का, आपकी यात्रा का कैसा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का नाम पल्लवी चौहान, पल्लवी चौहान ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, तो अब मैं हमारे यात्रा के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम लद्दाख वासी जो है एक आंदोलन को लेकर, एक मेन मुद्दा तो हमारा जो है 6वीं शेड्यूल का है। लद्दाख जो है 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। उसके बाद है हिमालय को स्वच्छ रखने का। लद्दाख, हिमाचल सारे जो आते हैं हिमालय में, तो इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 22 दिनों से चले आ रहे हैं। तो यही हम मैसेज फैलाना चाहते हैं। हमें सहयोग भी मिल रहा है। लद्दाख, जब तक लद्दाख का जो बॉर्डर ख़त्म होते हैं तब तक हमारे लद्दाख के अम्मा लोग पीछे पीछे हमें सारे चीज़ों का सपोर्ट करते आए हैं। उसके बाद भारतपुर के बाद जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का जो हमें फुल सपोर्ट मिला है। तो हम ये संदेश को फैलाना चाहते हैं, लद्दाख और पूरे हिमालय में ये संदेश को फैलाना चाहते हैं। आज की पीढ़ी का तो बहुत ही ज़रूरी है, आज का पीढ़ी का जुड़ना तो बहुत ज़रूरी है। क्यों कि ये आप देख सकते हो आपके साथ में बुजुर्ग लोग भी जुड़ रहे हैं पूरे। तो आज के पीढ़ी के लिए मैसेज देना कि आने वाले कल को, आने वाले, अभी मैं हूँ जिस एज में, तो मेरे से छोटे वाले एज को जो है एक नए सुबह की खूबसूरत सूरज किरणें देखने को मिले। ये ना हो कि कल को आज हम सोए रहे, कल को उनको पूरा ही सोना पड़े, उनका भविष्य खराब हो। तो इसी संघर्ष को लेकर हम पूरा लद्दाख जो है एकजुट होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भूले रहे, सब्सक्राइब होते रहे। आप भी हमेशा इस तरह के मतलब पृथ्वी से जुड़े या कोई भी गुड मैसेजेस को फैलाते रहिएगा। आपकी 20 दिन की 21 दिन की यात्रा कैसी रही है? उसमें यात्रा जो है, कभी लद्दाख के ठंड से हम 17-18 हज़ार की फीट से भी आए हैं। बहुत ठंड भी थे कई जगहों पे। इन सारे चीज़ों को हम तोड़ते आए हैं, यानी कि ठंड काफ़ी थे। तो साहब, जब कदम से कदम मिला के चलते हैं तो हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जैसे भारत पे जो है हमारे सरहदों पे यहाँ के सैनिक खड़े हैं, जो है यहाँ के हिमाचल के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, तो वो लोग भी मेरे मदरलैंड पे लद्दाख के -40-50 पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनका मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब वतन का नाम लिया, देश का नाम लिया, तो सारे चीज़ें अपने आप हो जाते हैं। एक बार आप कदम बढ़ा के देखिए, सफलता जो आपका पैर छुएगा। हम ये नहीं कि हम कल कि आज की बात को कल पे छोड़ेंगे, कल के बाद परसों, इस तरह जो है कहीं कोई सक्सेस नहीं होता। एक बार अकेला भी चल पड़ो, सारे पीछे आएंगे। ये भारत देश जो है हमेशा है पूरे ही दुनिया को अच्छी मैसेज दे रहे हैं। तो सारी दुनिया भारत से सीख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि पूरा हिंदुस्तान हम हिमालय से सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें योगदान सिर्फ पहाड़ के लोगों का ही नहीं, सिर्फ सरकार की नीतियों का भी नहीं, वो भी अच्छे हों,
और मांग करें लोग, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जैसा मांगेंगे वैसे ही सरकार करेगी। मगर साथ ही साथ जो शहर के लोग हैं, जो भारत की सबसे ज़्यादा आबादी है, वो अपने जीवन को सरल बनाएं, सिंपल बनाएं। आप अपना जो भी सामान या बिजली प्रयोग करते हैं वो अगर आधा करेंगे तो यहाँ के आधे ही पहाड़ जाएंगे, यहाँ के आधे ही घाटियाँ डूबेंगी, लद्दाख के आधे ही चरागे सोलर बिजली के सूली चढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोगों से भी ये विनती करते हैं। फिलहाल हम जब हिमालय के शहरों और गांव से गुजर रहे हैं तो यहाँ के लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं कि रास्ते में हमें बहुत बहुत योगदान दिया, समर्थन दिया, और दूसरी तरफ हम अपने अपने हिस्से को हिमालय के संरक्षित रखें। और सिर्फ हिमालय नहीं, हमारी जो संस्कृति है हिमालय में बसने वाले लोगों की, जिसने हजारों सालों से इन हिमालयों को बहुत प्यार से संभाला है, अभी भी इस संस्कृति की बहुत ज़रूरत है। तो आप सांस्कृतिक जो संरक्षण है वो भी अपना करें, यही हमारी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यात्रा कर रहे हैं, आपको भरोसा है कि शेड्यूल 6 पे सरकार कुछ एक्सेप्ट करेगी जल्दी? भरोसा है, इसीलिए हम चल रहे हैं। और बाकी तो कहते हैं ना, कर्म किए जा, फल की चिंता ना करें। सर ऑल इज वेल एक बार फिर से बोलेंगे जी? ऑल इज वेल नहीं बोलेंगे। All is not well. All is not well and that's why we are walking. तो ये थी कुछ जो बातें उन्होंने कही। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग क्यों वहाँ गए हैं, हम लोग क्यों सपोर्ट करना चाहते उसमें हैं। रेंचो का रोल निभाया था आमिर खान जी ने, और जो रियल हीरो थे जिनकी जीवनी के आधार पर मूवी बनी थी, तो वो सोनम वांगचुक जी आज जो लद्दाख से लेकर दिल्ली की पैदल यात्रा करे तो आज यहाँ सुंदरनगर पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे युवा उनसे मिलने के लिए पूरे लद्दाख से लेकर कुल्लू से लेकर मंडी से लेकर सुंदरनगर हर जगह पर युवा उनसे मिलने के लिए लगातार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और वो किस लिए दिल्ली जा रहे हैं, लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ युवा है, युवा से ही जानेंगे वो आखिर उनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सुंदरनगर से एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं। हम उनके बराबर तो काम नहीं कर सकते, लेकिन वो लद्दाख के लिए जो भी डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी लद्दाख के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता। तो जो उनकी जो भी वो चाहते हैं वो होना चाहिए, और हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट जिस स्टेज पे पहुंच चुका है वहाँ से उसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन उसको ख़राब होने के लिए हम उसको प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। इसलिए सोनम सर की बात बिल्कुल सही है और उनको सभी को सपोर्ट करना चाहिए। हम सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलके उनको सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना लोगों की। तो सोनम सर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके पैदल चल के दिल्ली जा रहे हैं, तो ये हम सभी के लिए जा रहे हैं ना। एनवायरनमेंट किसके काम आएगा? हम सभी के आएगा। अगली जनरेशन आने वाली है, उनके काम आएगा। तो हम भी वैसे ही कुछ जो बोलते हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। हम सोनम सर को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका जो भी मानना है लद्दाख के लिए वो बिल्कुल सही है, कि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी ये नहीं बता सकता कि लद्दाख के लिए वो क्या कर सकते हैं। वो उधर का आदमी ही बता सकता है। हर जगह में ये होना चाहिए कि उस जगह के लोकल आदमी को पूछना चाहिए कि किस तरीके से उसको एनवायरनमेंट को बचाना है और करना है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, सोनम वांगचुक को पहले से जानते थे या फिर आप कोई ऐसा हीरो है एक हमारे देश में, या फिर मूवी के बाद जब मूवी देखी उसके बाद पता चला कि जब लगा कि अखबारों पता नहीं सोनम वांगचुक जो ये बनी है मूवी तो इनके ऊपर बनी हुई है? देखिए, हमें मूवी के बाद ही पता चला। हर एक आदमी को कोई ना कोई किक चाहिए होती है लाइफ में, कि जब हम किसी को देखते हैं ना तो हम इंस्पायर होते हैं उनसे। तो वो ये पर्सनैलिटी है कि जिनको देख के हमें भी मन करता है कि हम भी कुछ करें। अब ये 58 एज में ये पैदल जा रहे हैं, मजाक थोड़ी ना है। आप किसी 20-25 साल के बच्चे को भी बोलेंगे ना कि इधर से मंडी चले जाए, वो नहीं चल पाएगा। तो इनका देखो ना कि कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हमें तो करेंगे। सोनम वांगचुक जी तो निकल पड़े यात्रा पे दिल्ली के लिए, तो आप जैसे युवा कैसे लोगों को अवेयर करेंगे? सर, हम अपने एंड से तो ये कर रहे हैं कि हम स्कूलों में गए हैं। अभी तक हमने 19 स्कूल कवर किए हैं। तो हम इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं कि अगर एनवायरनमेंट ख़राब होगा तो बीमारियां ज़्यादा लगेंगी और दवाइयां खानी पड़ेंगी।
दवाइयाँ खाने से जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस आ जाता है उनमें और बीमारियाँ ज़्यादा लगेंगी। जैसे कोविड के टाइम पे भी देखा तो वैसे ही कई बीमारियाँ आएंगी इस करके। तो हम इस तरीके से भी अवेयर कर रहे हैं बच्चों को, मतलब छोटे बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि बड़ों को तो हमें लगता है ना कि बड़े पता नहीं करेंगे कि नहीं, लेकिन बच्चे समझते हैं इस बात को। तो हम चाहते हैं कि यूथ लेवल पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सिग्नेचर कैंपेन है जो कि क्रियाश एनजीओ द्वारा है, जिसमें सब लोगों ने अपना सपोर्ट दिखाया है। मूवी देखिए, तो क्या आप सोनम वांगचुक का पता है कि जो सोनम वांगचुक यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका जो किरदार आमिर खान जी ने निभाया था, क्या आपको पहले पता था, मूवी से पहले पता कि ये हमारे देश में भी कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो इस तरह का काम कर रहा है? तो अब आप आमिर खान के ज़्यादा फैन है या सोनम वांगचुक के ज़्यादा फैन है? सोनम वांगचुक जी के फैन उसको देखने के बाद में आमिर खान को हमने वो अपना जिस फील्ड में उस फील्ड में हम उनके फैन हैं, अब इस फील्ड में आए हैं। बिल्कुल, आज आप लोग यहाँ पे हैं तो क्या सोच के आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने यहाँ पे आए हैं? देखिए, हम पहले से ही एनवायरनमेंट के लिए काम करते आए हैं और ये भी एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हम क्योंकि हम दोनों का मकसद एक ही है तो हम इसलिए बिल्कुल, क्योंकि आप सभी युवा आज यहाँ पे आए हैं तो आप सभी एनवायरनमेंट सपोर्ट करने के लिए आए, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि एनवायरनमेंट कैसे बचाया जा सकता है हिमाचल? क्योंकि जिस तरह से हम लोग पेड़ का कटान लगातार कर रहे हैं, तो लोगों को क्या आप बताएंगे कि लोगों को चाहे जन्मदिन हो चाहे कोई भी और ऐसी मेमोरी है वो एक पेड़ जरूर लगाएं? क्या आप लोग क्या संदेश देंगे? हम लोगों को अपना एनवायरनमेंट बचाना चाहिए, जैसा आपने बोला कि बर्थडे पे पेड़ लगाना चाहिए। ऐसे भी जो लगे हैं पेड़, लोग उनको भी काट रहे हैं, उनको भी नहीं बचा रहे हैं, तो पहले तो हमें जो लगे हैं उनको सुरक्षित करना चाहिए। उसके बाद हमें जितना हम उगा सके उतना हमें एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो यही था हमारा आज छोटा सा मीटअप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू, बाय बाय।